जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का अध्याय बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सभी संगत परिवार के लिए शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर पाएँ। संगत जी, जितना आप दूसरों को श्रवण कराएंगे उसका पुण्य भी आपके खाते में जमा होगा, ऐसा गुरु जी का वचन है। शिव पुराण कथा सुनने और सुनाने से जो फल प्राप्त होता है वो अनंत गुना प्राप्त होता है। उसका कहीं भी नाश नहीं होता उस फल का, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है दिनों दिन। इसलिए शिव महापुराण कथा कानों के लिए रसायन के समान है। शिव महापुराण शिव पुराणों के भाल का तिलक माना गया है, जिसके लिए साक्षात भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से शिव महापुराण की कथा को लिखा है और भगवान शिव ही इस महापुराण कथा को सुना सकते हैं, दूसरा कोई इसमें समर्थ नहीं है। संगत जी, आप सोचते होंगे कि मैं शिव महापुराण कथा सुना रही हूँ। नहीं संगत जी, मेरी बस की नहीं कि मैं शिव महापुराण कथा का आप सबको श्रवण पान करा सकूँ। संगत जी, हम तो सांसें लेने की भी काबिल नहीं हैं। हमारे अंदर स्थित होकर भगवान शिव ही अपनी कथा का स्वयं आप सबके लिए श्रवण करा रहे हैं। संगत जी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते गुरु वंदना गुरु मंत्र के साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सप्त ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्न चित्त हो वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हुई हैं और चंद्रमा की विशुद्ध कला से प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का रूप धारण किए भक्तवत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? विविधताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छानुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धा ही हो, सुंदरी
तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो भद्रे? क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो, ये मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, इस समय मैं हिमालय की सरस्वती ही हूँ। इस समय मैं हिमाचल की न लक्ष्मी हूँ न सरस्वती ही हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, उससे मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं वृद्धाप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको अयोध्या में क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप चाहिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वर्ण करूँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पूछा, ओहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? ये कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, ये तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इसमें उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, आपको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण किस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री हैं। ये पार्वती और काली के नाम से विख्यात हैं तथा माता मेनका की कन्या हैं। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही इन्हें मेरी इन सखी ने ऐसा तब प्रारंभ किया। विप्रवर, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। वे पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाकपाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और नारद जी के आदेश से कठोर तपस्या कर रही हैं। जिसश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजय का यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने ये जो कुछ कहा है उसमें मुझे प्रयास का अनुमान होता है। यदि ये सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहें।
जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से यूं कहने लगीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। समस्त शिव भक्तों, शिव प्रेमियों और समस्त शिव गणों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। और जो भी अध्याय में पढ़ते वक्त मुझसे गलतियाँ हुई हों तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप मेरी गलतियों पे ध्यान ना दें, आप केवल भगवान शिव की शिव महापुराण कथा सुनने पर ध्यान दें। यहाँ मैं मंदिर में हूँ, इधर उधर की आवाज़ें जो आ रही हैं उस पर भी आप ध्यान ना दीजिएगा। और यहाँ पर अर्धनारीश्वर भगवान भी विराजमान है। अर्धनारीश्वर के भी आप सब लोग दर्शन कीजिए और आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। आपके घर में सदैव मांगलिक कार्य होते रहें, आपके बच्चे सदैव आगे बढ़ें, तरक्की करते रहें। ऐसी मेरी भगवान शिव माँ पार्वती के चरणों में अरदास है। कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन है। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय माँ पार्वती, जय शिव परिवार की।